students, today we will start with exercise 4.2. In this exercise we will learn about how to find the value of an variable in an equation. Now as we have already learned that a balanced equation कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है इज़ लाइक अ वेइंग बैलेंस. एक वेइंग बैलेंस यानी तराजू की तरह है विद इक्वल वेट्स इन टू पेन्स, कि इक्वल वेट हैं दोनों पेन्स यानी दोनों पलड़ों में. लाइक इन दिस इज़ आवर इक्वेशन x+3 इज इक्वल टू 8. तो x+3 आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है तराजू के, एंड 8 इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, कि बैलेंस के आपके तराजू के दूसरे पलड़े में है. तो आपका ये दोनों इक्वल है, मतलब दिस वेट इज इक्वल टू दिस. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. इसकी जगह आप क्या लिखेंगे कि आपका ये दोनों इक्वल हो जाए. नाउ हाउ टू फाइंड द दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आपका ये तराजू है, और तराजू में अगर हम दोनों पलड़ों में सेम चीज़ ऐड करेंगे या हम दोनों से सेम चीज़ निकाल लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका ये दोनों बैलेंस जो है बराबर रहेंगे. अगर हम इसमें ऐड कर दें और इसमें ना करें, या इसमें से निकाल लें और इसमें ना निकालें, तो हमारा जो ये बैलेंस है तराजू का, पेन्स का, दोनों पलड़ों का ख़राब हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे हमारे ये पलड़े. तो इसलिए हमें कि दोनों तरफ या तो ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ दोनों पलड़ों में डाल देंगे, या हम दोनों पलड़ों से निकाल लेंगे. Now, our first question is, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Now, our first equation is x minus 1 is equal to 0. Now, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है x minus 1 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपका 0 है. Now, अब हमें इस x की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी जगह हम क्या लिखें. तो हम इसको कैसे निकालेंगे. इसमें निकालने के लिए अगर यहाँ पे हमारे पास -1 है तो हम क्या करेंगे, इस -1 का ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, +1. हम दोनों तरफ जो है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, हम दोनों तरफ ऐड 1 कर देंगे. जब हमने x -1 +1 हो गया तो ये इस तरह लिखा जाएगा, और इस तरफ क्या होगा 0 +1. आपने जो है ऊपर वाली बिल्कुल वही इक्वेशन लिखी है x -1, बस +1 कर दिया है. यहाँ भी आपका इक्वल टू 0 +1. नाउ आपका +1 -1 क्योंकि 0 बन जाता है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x की जगह आपका क्या है 1 आएगा. x इज इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ वेरिएबल हेयर इज़ 1. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको यहाँ पे 1 लिख दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ इन द इक्वेशन x + 1, बिकॉज आपका +1 है, जैसे यहाँ पे -1 था हमारा, यहाँ पे +1 है. -1 था तो हमने ऐड 1 दोनों तरफ किया. अब हमारा +1 है तो हम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट 1 से हमारा -1 हमने इस साइड भी कर दिया और इस साइड भी आपने -1 कर दिया, तो ये इस तरह हो जाएगा. और अगेन ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आपका, एंड 0 - 1 आपका -1 होता है, तो x विल बी इक्वल टू -1. लाइकवाइज जैसे अब आपका -1 था, अगेन आप इसमें +1 करेंगे, ताकि आपका यहाँ से, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो भी वेरिएबल के साथ नंबर है हमने उसे रिमूव करना है, ख़त्म करना है, सो दैट ओनली वेरिएबल रिमेन्स ऑन दैट साइड. आपका वेरिएबल रह जाए इधर से. तो आपका -1 है तो हम +1 कर देंगे, ताकि आपका यहाँ पे अकेला ये रह जाए वेरिएबल. तो आपका ये -1 जो है आपका ये +1 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपने +1 किया तो ये x + 6 आ गया. 5 + 1 x इज इक्वल टू 6 आ गया. नाउ अगेन इन द क्वेश्चन, जैसे ये -4 है तो वी विल ऐड 4. तो -4 है तो +4 बोथ साइड कर देंगे. +4 इधर भी कर दिया हमने, +4 इधर भी कर दिया. नाउ -7 + 4 इज इक्वल टू -3. सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी -3 in this equation. Likewise, you can do other questions also. Now, अब आप यहाँ पे देखेंगे गिव फर्स्ट द स्टेप. नाउ
Now your first question is 3L is equal to 42. 3L. As I have already told you, this 3L means 3 multiply L. कि ये 3L जो है क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई L. जब आपका नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता देन इट मीन्स उनके बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है. 3 इंटू L इज इक्वल टू 42. नाउ अब हमने इस 3 को रिमूव करना है. सो हाउ टू रिमूव दिस 3, क्योंकि हमने वेरिएबल को अलग सेपरेट कर देना है बिल्कुल हर चीज़ से. तो आपने क्या करना है कि अब आपका ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है L, तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बोथ साइड बाय 3. तो 3L अपॉन 3, 42 अपॉन 3. आपने दोनों साइड डिवाइड कर दिया. ये 3 से 3 आपका जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 से ये कैंसिल हो रहा है. 3 1 द 3, 3 14 सा 42. देयरफॉर L इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे आपने देखना है कि जब आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उस नंबर को रिमूव कैसे करना है, उसी नंबर से डिवाइड करके, ताकि वो नंबर आपका रिमूव हो जाए. एंड नेक्स्ट इज b अपॉन 2. नाउ अब ये जो वेरिएबल है दिस इज डिवाइडेड बाय द नंबर 2. नाउ वी हैव टू रिमूव दिस नंबर, या आपने इस नंबर को रिमूव करना है. नाउ हाउ टू रिमूव दिस नंबर, कि आप क्या करें, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें. जब आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 अंदर 2 अंदर. इस साइड आपका सिर्फ b रह गया, हमारा नंबर ख़त्म हो गया है. एंड इस साइड 6 इंटू 2 मीन्स 12. तो ए वेरिएबल की जगह आपका 12 आ गया. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर आप b की जगह 12 लिख दो, मान लो यहाँ पे आप b की जगह 12 लिख दो, तो आपका 2 6 ना 12 आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही हो जाएगा. नाउ अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपने बोथ साइड जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. बोथ साइड 7 से किया तो अगेन ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया और ये 4 7 था 28 आ गया. नाउ ऑल क्वेश्चंस आर लाइक दिस, कि अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि दिस इज़ z अपॉन 3. z अपॉन 3 है, ये 5 अपॉन 4 है. तो आप जब इसे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 करेंगे तो ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया और इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड ओनली z रह गया. नाउ 5 बाई 4 मल्टीप्लाई 3. 5 बाई 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है सेम टेबल से. तो 15 अपॉन 4, और 15 अपॉन 4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 3 अपॉन 4. नाउ अदर क्वेश्चंस आर ऑल्सो लाइक दिस, यू कैन डू. नो, अब आप एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने वेरिएबल को, इन सब में मेन जो स्टेप है वो आपका क्या है कि आपने वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो आपने रिमूव करना है. तो अगर आपके पास वेरिएबल के साथ माइनस में कोई नंबर है तो आप ऐड दोनों तरफ उसी नंबर को कर दीजिए. अगर आपके पास प्लस में कोई नंबर है तो आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट उसी नंबर से कर दीजिए. अगर आपके पास मल्टीप्लाई में नंबर है वेरिएबल के साथ तो आप दोनों तरफ डिवाइड उसी नंबर से कर दीजिए. और अगर डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई दोनों तरफ उसी नंबर से कर दीजिए. तो ऐसा करने से आपका वेरिएबल जो है अकेला रह जाएगा सिंगल लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी साइड आपका उसकी वैल्यू निकल आएगी. नाउ अब आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपके 2 स्टेप साथ में आएंगे. नाउ क्वेश्चन इज 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46. नाउ अब आपके पास 2 नंबर है, आपके पास दिस इज़ योर वेरिएबल एंड वेरिएबल के साथ आपके पास एक नंबर 3 है और दूसरा आपका यहाँ पे -2 है. नाउ अब -2 को ख़त्म करने के लिए हमें पता है हम +2 बोथ साइड कर सकते हैं, बट और 3 को ख़त्म करने के लिए क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है n से तो डिवाइड करेंगे. नाउ पहले क्या करें, हम डिवाइड करें या प्लस करें. नाउ बॉडमेस का रूल आपको ऐसे समय में हेल्प करेगा कि आपका जो है अगर हम सिंपल बोर्ड मैथ्स करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. बट आप जब यहाँ पे ऐड या मल्टीप्लाई करके नंबर्स आपने ख़त्म करने हैं, रिमूव करने हैं वेरिएबल के साथ के नंबर, तो आप इस डायरेक्शन की बजाय आप चलेंगे इस डायरेक्शन में. यानी आपके पास जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो नंबर पहले रिमूव करोगे, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड पे जाएंगे.
तो इसलिए ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रिमूव करेंगे। पहले इस नंबर को -2 को हम रिमूव करेंगे। तो -2 को हम रिमूव कैसे करेंगे, +2 हम बोथ साइड कर देंगे। तो +2 मैंने इस साइड भी कर दिया, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी तो इसमें मैंने +2 कर दिया, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी तो राइट हैंड साइड में भी +2 कर दिया। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 3n = 42, क्योंकि ये +2 -2 आपके कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, 0 बन जाएगा ये। नाउ 3n = 48। अब हमें ये 3 रिमूव करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो आप इसे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड कर दीजिए, सो देन आपका ये 3 भी रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये 3 से आपका कैंसिल होके n = 16। बस इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि आपके साथ जो नंबर माइनस या प्लस हो रहा है आप पहले उसे रिमूव करोगे, उसके बाद जो नंबर आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है देन यू विल रिमूव दैट नंबर। नाउ इन दिस क्वेश्चन लाइक 20p/3 = 40, इसमें आपका कोई भी नंबर प्लस या माइनस तो हो ही नहीं रहा है, तो आप सबसे पहले ये डिवाइड जो हो रहा है उसे ख़त्म कर देंगे, और डिवाइड्स का ख़त्म करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड 20p यहाँ आपका इस साइड रह जाएगा और इधर आपका बन जाएगा 120। नाउ 120 है आपका, तो अब आप 20 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है p, तो आप इसे दोनों साइड डिवाइड करेंगे। दोनों साइड डिवाइड करने से आपका p = 6 आ जाएगा। नाउ again next question is exactly like this, and next question is also like this. Now in the question number 4 we have the question which we have done in question number 1 2 3. you can see आपका 10p आ रहा है जैसे यहाँ पे, तो आप 10 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, because 10 is getting multiplied with p, so we will divide it by both side by 10 and you will get p = 10. now अगेन यू कैन सी कि आपका यहाँ पे 10p + 10 है। अगेन आपका यहाँ 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, एंड ये प्लस हो रहा है, सो वी विल रिमूव दिस नंबर फर्स्ट। तो +10 है तो -10 करके हम दोनों तरफ कर देंगे, तो आपका ये नंबर आपका कैंसिल हो गया। तो 10p आपका रह गया = 90। अगेन आपका 10p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड और यू विल गेट p = 9। Likewise you can do other questions also. Now 3s = 0. Now 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड, एंड 0 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 0. Now in this way you can do all the questions. Thank you.